गुड मॉर्निंग। और आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में बात होने वाली है एक बहुत ही किफ़ायती डीआरएम रेडियो जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाला है सोलर ग्रो सॉल्यूशन की तरफ से। N88 N88 मॉडल है जो कि काफ़ी किफ़ायती दाम में भारत में लॉन्च होने वाला है और इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे और ये कब एक्सपेक्टेड डेट है रिलीज का वो भी बताएंगे। इससे पहले कि आपको इस N88 डीआरएम रेडियो के बारे में बताऊं, उससे पहले बात कर लेते हैं कि डीआरएम रेडियो क्या है। डीआरएम रेडियो जिसका कि फुल फॉर्म होता है डिजिटल रेडियो मोंडियल, और अगर साफ सरल और आसान भाषा में इसको डिफाइन किया जाए तो डीआरएम रेडियो जो आपका एनालॉग रेडियो है, जो कि ट्रेडिशनल रेडियो अभी आप सुनते हैं, उसका डिजिटल वर्जन है। ठीक उसी तरह जिस तरह से एनालॉग टीवी से हम डिजिटल टीवी की तरफ मूव हो गए, और डीआरएम भी ठीक उसी तरह डिजिटल अपग्रेड है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का। रेडियो के कई सारे फॉर्म हैं, यानी कि आप ट्रेडिशनल रेडियो पे रेडियो सुनते हैं, इंटरनेट रेडियो पे रेडियो सुनते हैं, और डीआरएम भी अवेलेबल है। लेकिन डीआरएम रिसीवर्स की काफ़ी कमी है हमारे देश में, और अगर पहले मिलता था तो काफ़ी महंगे मिलते थे। और फिलहाल जो डीआरएम रिसीवर्स अवेलेबल है वो आपको महंगे महंगे कारों में अवेलेबल है। और इसी वजह से जो अभी भी जो रेडियो प्रेमी हैं उनको डीआरएम रेडियो सुनने का मौका नहीं मिला। उसके पीछे जो मुख्य कारण थे वो यही कि डीआरएम रेडियो एक तो अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल था भी या है भी तो काफ़ी महंगे दामों पे, और अवेलेबल भी है तो महंगी कारों में। तो आप डीआरएम सुनने के लिए कोई कार तो खरीदेंगे नहीं। तो इसीलिए इसकी बहुत ज़रूरत थी कि एक सस्ते दाम पे, अफोर्डेबल प्राइस पे एक पोर्टेबल डीआरएम रेडियो इंडिया में भी उपलब्ध हो जाए। और अगर डीआरएम रेडियो की खासियत की बात की जाए तो इसमें भी आप वही प्रसारण सुनेंगे जो आप एक अभी ट्रेडिशनल रेडियो पे सुनते हैं, यानी कि जो प्रसारण आप एनालॉग ट्रांसमीटर से आप अपने रेडियो सेट पे सुनते हैं, उसी ट्रांसमीटर को डीआरएम पे अपग्रेड कर दिया जाता है। और डीआरएम में आपको वही प्रसारण साफ और क्लियर आवाज के साथ, जिस तरह से आप एफएम पे प्रसारण सुनते हैं उसी क्वालिटी में आप डीआरएम पे वही प्रसारण सुन पाएंगे। इसमें प्रसारण के साथ आप डेटा भी भेजा जा सकता है। आप ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ अपने डिस्प्ले पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो डीआरएम पे आपको साफ सुथरी आवाज मिलेगी। वॉइस क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी आपको काफी शानदार मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन मिलेगी, जो कि आप मिस करते हैं एएम टेक्नोलॉजी पे जो शॉर्ट वेव और मीडियम वेव पे आप सुनते हैं, उसके मुकाबले कहीं बेहतरीन आवाज आपको मिलेगी। जो एफएम पे आप सुन पाते हैं अच्छी क्वालिटी के साथ, वही पर्सन आप डीआरएम रेडियो पे सुन पाएंगे। और दूसरी जो खास बात है डीआरएम रेडियो की वो ये है कि आप एक फ्रीक्वेंसी पे कई सारे स्टेशन सुन सकते हैं। इसके अलावा जो खास बात है डीआरएम रेडियो की, वो आप इसमें जो आप प्रोग्राम सुनते हैं उसके रिगार्डिंग आप कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे। लाइक जो न्यूज़ चल रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको डिस्प्ले पे दिखाई पड़ सकता है। उस जो आप सॉन्ग सुन रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। कुछ इमरजेंसी अलर्ट्स भी आपको मिल सकते हैं डीआरएम रेडियो पर। एक और जो खास बात बताई जा रही है डीआरएम रेडियो के बारे में कि ये कम पावर खपत करती है, यानी कि इसमें जो ऊर्जा खपत होती है काफ़ी कम होती है एनालॉग ब्रॉडकास्टिंग के मुकाबले। और डीआरएम रेडियो में जो स्टेशन होंगे वो सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ करती है। उदाहरण के तौर पे जो आकाशवाणी पटना है हमारे बिहार में 621 किलो हर्ट्ज पे आता है नॉर्मल आपका मीडियम वेव बैंड पे, और वही डीआरएम पे 612 किलो हर्ट्ज पे अवेलेबल है। यानी कि अगर आपके एरिया में डीआरएम स्टेशन है, जैसे कि आप राजस्थान से हैं तो जयपुर का अगर कोई स्टेशन है वो अगर डीआरएम पे है तो वो मीडियम वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उससे आप 9 किलो हर्ट्ज घटा देंगे तो वो फ्रीक्वेंसी बन जाती है डीआरएम की। और ये तब बनेगी अगर डीआरएम पे वो स्टेशन अवेलेबल है। तो अगर सेम स्टेशन डीआरएम पर भी है और मीडियम वेव पर भी है तो आप दोनों का जो फर्क देखेंगे वो 9 किलो हर्ट्ज का फर्क मिलेगा। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बताई जाए तो वही प्रसारण जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है किसी स्टूडियो से, अगर वही प्रसारण जो ट्रेडिशनल ट्रांसमीटर है उसके साथ अगर डीआरएम कैपेबल ट्रांसमीटर से उसको ट्रांसमिट किया, और अगर आपके पास डीआरएम कैपेबल रिसीवर है, रेडियो सेट है, तो आप उसी प्रसारण को साफ सुथरी आवाज में सुन सकते हैं। और अब जब हमने साफ सुथरी आवाज़ की बात की तो लोग ये भी बोलेंगे कि ये चीज़ तो हम इंटरनेट पे भी सुन सकते हैं, और इंटरनेट रेडियो सुनने के लिए आपको चाहिए होगा इंटरनेट। इंटरनेट नहीं है तो आप इंटरनेट रेडियो का आनंद नहीं उठा पाएंगे। और अगर आपके एरिया में डीआरएम स्टेशन है और डीआरएम इनेबल रेडियो रिसीवर है तो बिना किसी इंटरनेट के ट्रेडिशनल रेडियो की तरह आप साफ आवाज़ में क्लियर प्रसारण सुन सकते हैं अपने रेडियो सेट पे, डीआरएम रेडियो सेट पे। अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात का जिक्र करना चाहूँगा इस जगह पे, कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, ये रेडियो प्रेमी हैं जिनको पुराने ट्रेडिशनल रेडियो, एनालॉग रेडियो काफ़ी पसंद है, जिनको कि अभी भी डीएसपी बेस्ड रेडियो पसंद नहीं आते हैं, उनको चाहिए होता है एनालॉग ट्यूनिंग के साथ आने वाला रेडियो। तो वैसे लोग जो एनालॉग रेडियो को प्रेफर करते हैं उनको इंटरनेट रेडियो में मज़ा नहीं आता है, तो शायद उनको डीआरएम रेडियो पे भी वो एनालॉग ट्यूनिंग की फील नहीं आएगी, क्योंकि उसमें भी आप स्टेशन जो सिलेक्ट करेंगे वो या तो
अप डाउन की बटन के साथ, यानी कि जो एनालॉग रेडियो में एनालॉग ट्यूनिंग के साथ जो आप जो ट्यूनिंग करके जो ट्यूनिंग नॉब घुमा के जो स्टेशन सेलेक्ट करते थे वो फील तो आपको DRM रेडियो पे भी नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं DRM की सेवाएं भारत में अवेलेबल है या नहीं है। बिल्कुल है। आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और पिन्ड कमेंट में भी वो लिंक डाल दूंगा। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी DRM रेडियो स्टेशंस की जो हमारे भारत में अवेलेबल है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि DRM रेडियो सेट अभी तक अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल था भी कुछ दिनों पहले तक तो DRM रेडियो सेट को खरीद नहीं सकता था। और जिस वजह से इस ब्रॉडकास्टिंग को डिजिटल किया गया DRM रेडियो के थ्रू, तो उसकी पहुंच जहां तक एक आम लिस्टर तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची है। और हमें उम्मीद है कि जब ये N88 सोलर ग्लोब सॉल्यूशन की तरफ से आने वाला ये DRM रेडियो जब इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा किफ़ायती दामों पे, तो एक आम रेडियो प्रेमी भी DRM रेडियो का आनंद उठा पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं उस सोलर ग्लोब सॉल्यूशन की तरफ से आने वाला N88 रेडियो की, जो कि एक पोर्टेबल रेडियो होने वाला है। मैंने मेल किया था और जो मुझे जानकारी मिली है, और उस मेल का स्क्रीनशॉट भी आपको डिस्प्ले पे लगा दूंगा, और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये रेडियो अगस्त से सितंबर के बीच लॉन्च होने वाला है, जो एक्सपेक्टेड डेट दी गई है। और कोई प्राइस नहीं बताया गया है, लेकिन इतना कंफर्म किया गया कि ये काफ़ी अफोर्डेबल होने वाला है। इसमें आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंड भी मिलेंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यानी कि अगर आप DRM सुनना चाहें DRM सुन सकते हैं, और अगर आप ट्रेडिशनल बैंड को एंजॉय करना चाहते हैं AM FM शॉर्ट वेव, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसे इसकी कुछ अपडेट आएगी वो अपडेट आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। और जैसे ही रेडियो लॉन्च होता है, रिलीज़ होता है और हमारे पास आता है, तो इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू सब कुछ होगा। आप बने रहिए इस चैनल पे, आपको इसकी जो भी अपडेट मुझे मिलेगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।